सर अभी जो वुमेन ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी में जब आया था सर, वो एक तो किन चैलेंजेस के साथ आया था एंड उसमें सर उस समय आप तो रहे होंगे सर लीडरशिप रोल में। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, तो उसके आई वाज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स कमिंग इन। तो देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ, शुड यू सी वुमेन एज फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ जेंडर बैलेंसिंग और एज टैलेंट पूल। मसला ये है कि भाई 20% होनी चाहिए लेडीज, 30% होनी चाहिए सो दैट द आर्मी लुक्स गुड। नो, आई एम सेइंग टेक women only because they are a talent pool. If they are talented, take them. If they don't take them. मेहरबानी नहीं है। सही बात है। अच्छा, so now you see physical attributes उनके कुछ अलग हैं, but to my surprise when I was army commander training command और जब ये women's ladies की भर्ती शुरू हुई थी officers training academy चेन्नई में, बड़ी ऐसी महिला ऑफिसर थी या कैडेट्स थे who used to beat male counterparts in running. They used to beat them in Josh runs. They used to beat them in endurance. उनकी कमी कहाँ थी? कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग ना कराया आप उनसे, हर चीज में थोड़ी ना हो सकता है। और उनकी कमी कभी कभी थी ये पुशअप्स वगैरह में ना, some places they were weak, but in many areas they were superior. There are many males who don't have a very good endurance. So just as you accept the attributes of men, you accept the attributes of a lady, but get them only on talent. So for example, I feel they must come to artillery. Get them in artillery. Get them in armored corps. If infantry thinks you don't want them, fine, don't take them for a while. But Nepal में women are also coming into the infantry. तो ये debates इस type की हैं. Don't do it to satisfy courts. Do it because you need them. And if they are good. For example, many women can be good in cyber, they can be good in space, they can be good in technologies. इसमें तो कोई मतलब argument ही नहीं है. अब if a woman is a good engineer is also physically fit, why can't she come to artillery? Why can't she come to the armored corps? आप देख लें उसको, अगर वो पेट्रोलिंग कर सकती है। अच्छा, लोग कहते हैं सर जो जवान है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। क्या बात है यार, ये जवान क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जवान को चाहिए क्या? जवान को चाहिए ईमानदार ऑफिसर, जवान को चाहिए फेयर ऑफिसर। इफ यू आर अ मेल एंड यू आर अनफेयर एंड यू आर करप्ट, will the जवान वांट यू? सो इट हैज टू बी सीन। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोर्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दिखाना है कि हमारी इतनी महिलाएं हैं। गेट देम ऑन मेरिट एज अ टैलेंट पूल। इफ दे आर टैलेंटेड, भाई मेरी 2 बहनें हैं, दोनों डॉक्टर हैं, क्या उनकी प्रतिभा मुझसे कम है? कि व्हाट इज द एविडेंस? जस्ट बिकॉज आई एम द सन, बट दे आर डॉक्टर्स, सो गेट वेयरएवर दे आर कंफर्टेबल इन। इफ यू डोंट लुक एट वुमेन एज अ टैलेंट पूल, इट इज योर लॉस। भाई 50% तो महिलाएं हैं ना आपके पास, तो आई लुक एट इट लाइक दिस प्योरली। मेरा तो सिद्धांत वही है, मेरिट, टैलेंट, मेरिटोक्रेसी। उनको उस बुनियाद पे आप लें, मेहरबानी ना करें उन पे। And I've told you what I saw as the army commander, I saw here as the officers training academy. They used to pass all tests, they were good. पढ़ाई में अच्छी थी, आउटडोर्स में अच्छी थी, कहीं तो वही वो मेल्स को हराती थी। अभी सर एनडीए का फर्स्ट वुमेन बैच पास हुआ है 1-2 दिन पहले, तो अभी आई थिंक 20 कैडेट्स और समथिंग। तो वी आर लिटिल कॉशियस। चलिए आप कॉशियसली करिए। मैं होता तो मैं 100 वैकेंसी दे देता उनको। आई एम वेरी क्लियर दैट दे विल डू वेल, बट चलिए 20 से शुरू करिए, सी व्हाट दे हैव टू डू, बट गेट देम गोइंग। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ ना, मेहरबानी नहीं है, ओनली इफ दे आर गुड। मेल्स ऑल्सो ओनली इफ दे आर गुड। नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हाई ग्रेड टैलेंट। अगर आप मध्यम दर्जे के हो तो आप आओ ही मत प्लीज।